और हम सीधे रुख करेंगे वहां का और देखेंगे तस्वीरें वहां का। बड़ी खबर दिखा दे, अपने दर्शकों को बता दे कि बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। इसमें ज्यादा जानकारी आपको अपडेट हम कर दे। बैठक से जुड़ी जानकारी वो ये कि सोमवार की सुबह 9 बजे नवीन जायसवाल के आवास पर जुटेंगे सभी विधायक, यानी कल राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन में शामिल होंगे एनडीए घटक दल के विधायक। एनडीए के सभी विधायक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे विधानसभा। तो ये बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर इस समय की हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। और नवीन जायसवाल के आवास पर 9 बजे सभी विधायक जो है एनडीए घटक दल के वो जमा होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन में शामिल होंगे एनडीए घटक दल के विधायक। तो बीजेपी की इस खबर पर वापस आएंगे और फिर से आपको जानकारी दे दे। बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन में शामिल होंगे एनडीए घटक दल के विधायक और कल बैठक है नवीन जायसवाल के आवास पर। 9 बजे सीधा रुख करेंगे। राजेश का हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए। राजेश, एक अहम बैठक है जो खत्म हो चुकी है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और कल जो है वो अहम बैठक है नवीन जायसवाल के आवास में 9 बजे। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा बीजेपी विधायकों का, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है। सभी विधायक अब बैठक के बाद धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिन विधायक जो इस बैठक में शामिल थे ये सभी लोग गोल मोटोल जवाब दे रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल जो स्थिति है, अभी प्रदेश अध्यक्ष यहीं पे मौजूद है प्रदेश कार्यालय में, उनके साथ कई और विधायक भी हैं। यहाँ तक कि गौरव वल्लभ जो नामांकन पत्र खरीदे हैं राज्यसभा का बीजेपी कोटे से, वो भी इसी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये सूचनाएं मिल रही है कि कल 11 बजे जो विधायक दल के जो सचेतक है उनके आवास पे सभी विधायकों का जमावड़ा होगा और वहाँ से वो लोग नामांकन के लिए जाएंगे वहाँ आपको विधानसभा। लेकिन जो स्थितियां थी और बीजेपी के जो राज्यसभा का जो उम्मीदवार कौन होगा इसका अब तक खुलासा पार्टी तरफ से नहीं हो पाया है। हालांकि जो भी बातें सामने आ रही है, जो चर्चाएं हैं, वो लगातार ये चर्चाएं हैं। सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि गौरव वल्लभ बीजेपी कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब तक ऑथेंटिक प्रदेश कार्यालय से ये घोषणा नहीं हो जाती है अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी नहीं, जो एक हलचल देखने को मिली जब ये सुनने को मिला कि क्या वाकई बीजेपी ने जो है सो वो ठान लिया है कि वो किनके नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से तो कई नाम खबर आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस जो है राजेश वो आगे चल रही है नाम की घोषणा के बाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है। महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस का जो थे प्रणव झा, उनका नाम का घोषणा पिछले दिनों हुआ था। कल जेएमएम कोटा से जो बैजनाथ राम थे उनका भी नाम की घोषणा हुई है। बीजेपी में भी 2 दिवसीय दौरे पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे उनमें जो चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, उसके बाद उनके जाने के बाद तुरंत बीजेपी के सभी विधायकों का अहम बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हुआ। सभी विधायक उस बैठक में सहमति बनाए, आपसी विचार विमर्श हुआ और ये लगभग अंदर में ये घोषणा भी हो चुका है कि बीजेपी कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होंगे। ये स्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हो सकता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय के बैठक से जब बाहर निकले तो पत्रकारों को ये बताए कि आखिर कौन होगा, या फिर सुबह में जो नवीन जायसवाल के आवास पे जो बैठक होनी है वहाँ ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बीजेपी कोटे से राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो कौन होंगे। लेकिन जो बीजेपी कोटे से नामांकन पत्र गौरव वल्लभ जो खरीदे हुए हैं वो इस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद है, पूरे बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताते कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार भी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो चर्चाएं हो रही है उस बैठक से जो विधायक निकल कर आ रहे हैं
वो खुलकर कैमरे पे बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो सीधे तौर पे गौरव वल्लभ को चिन्हित किया जा रहा है। आपस में जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है, लेकिन जब तक ऑथेंटिक पार्टी की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक किसी की नाम की घोषणा बताना या कहना मुश्किल होगा। चलिए, तो आपसे हम जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि कल एक अहम बैठक रखी गई है नवीन जायसवाल के आवास में 9 बजे बीजेपी विधायकों की। हालांकि नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से आज भी हो सकता है या कल जब आवास में बैठेंगे विधायक और वहां पर चर्चाएं होगी, हो सकता है वहां इस बैठक के बाद नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर बीजेपी कर दे। लेकिन फिलहाल नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाई है। नक्षत्र न्यूज लगातार इन खबरों पर नजर बनाए हुआ। फिलहाल नक्षत्र न्यूज में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका घर, आपकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी अहमियत जानते हैं हम। हर ईंट, हर दीवार और हर डिजाइन में केकेसी प्राइवेट लिमिटेड आपको देता है आधुनिक सोच का बेहतरीन मेल। 30 साल के अनुभव पर रांची के साथ धनबाद, हजारीबाग और बोकारो के लाखों ग्राहकों ने हम पर विश्वास जताया है। ऑन टाइम हैंडओवर की बदौलत ही केकेसी अब तक 25+ प्रोजेक्ट्स पूरा कर पाया है। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को मजबूत नींव दें। झारखंड की धरती से बिहार की सियासत तक हर हलचल पर पैनी नजर, हर खबर में सच का असर, दमदार रिपोर्टर्स की टीम, अनुभवी पत्रकारों का दम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस सबसे बेहतरीन न्यूज स्टूडियो, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले, हर बड़ी